मैं आफ्ताब मलिक फ्रॉम फेडरल आईएएस इंफॉर्मेशन। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है और जिसका नाम है तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तापी मीन्स TAPI, तापी। तो देखिए, इसका नाम जो तापी रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि चार देशों का ये प्रोजेक्ट है। और तो टी से तो तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान के जस्ट बिल्कुल बराबर। ए से अफ़गानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया। तो चार देशों के नाम पर इसका नाम तापी रखा गया है। और देखिए, ये गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है और ये गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है वो नेचुरल गैस का प्रोजेक्ट है। जो नेचुरल गैस है उसका तुर्कमेनिस्तान में एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, बहुत बड़ा सेंटर है जिसका नाम है गिलकिश। गिलकिश। तो ये हमारे यहाँ दिसंबर 2010 में जो अशकाबाद में एक समिट हुई थी, जो तुर्कमेनिस्तान की एक राजधानी है, वहाँ पर जो समिट हुई थी उसमें इस पर साइन किए गए थे और चार देशों ने साइन किए थे, जिसमें एक तुर्कमेनिस्तान था, एक अफ़गानिस्तान था, एक पाकिस्तान था, एक इंडिया था। तो इसलिए इस गैस को तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम और है, इसको ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पाइपलाइन है ये कहाँ से कहाँ तक आएगी? तो जो तुर्कमेनिस्तान की जो गैस का जो भंडार है, गिलकिश नाम का जो जगह है, गिलकिश से एक पाइपलाइन आएगी और उसके थ्रू ये नेचुरल गैस कहाँ तक आएगी? इसको सप्लाई तुर्कमेनिस्तान में भी रहेगी, अफ़गानिस्तान में भी रहेगी, पाकिस्तान में भी रहेगी, इंडिया में भी रहेगी। और ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के गिलकिश से और इंडिया में जो पंजाब में जगह फाजिल्का है वहाँ तक ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और इसका उद्देश्य जो है वो एक स्टेबल यानी स्थायी और रिलायबल ऊर्जा को प्रोवाइड कराना है, और ताकि ये जो हमारा कार्बन इमिशन है वो कम हो। अच्छा, ये जो पाइपलाइन है ये एक्चुअली कितनी लंबी पाइपलाइन होगी? तो इसके बारे में इसकी लंबाई के बारे में ये आंकड़े हैं कि ये पाइपलाइन जो बिछाई जाएगी 1814 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी, गिलकिश से लेके फाजिल्का तक। और इसको जो कंपनी इस पर जो काम कर रही है उस कंपनी का नाम है गिलकिश तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस कौन कर रहा है, ये कंपटीशन का बड़ा ख़ास टॉपिक है। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस यानी वित्त प्रदान कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसका हेड ऑफिस मनीला में है, जो फिलीपीन की राजधानी है। इसका देखिए, इसके साइन तो 2010 में हुए थे, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 2015 में शुरू हुआ था। और चूँकि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की उथल पुथल और सत्ता का परिवर्तन वगैरह जो हुआ, तो एक्चुअली उस पर सही समय से काम नहीं हो सका, वरना ये 2024 में इसको कंप्लीट हो जाना था। अब इस फील्ड से कितनी गैस का और इस पाइप से कितनी गैस का, फील्ड से कितनी गैस का इमिशन होगा,
और इस पाइपलाइन से कितनी गैस की सप्लाई की जाएगी। तो इससे जो डिस्चार्ज होगा वो 33 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस पर ईयर सप्लाई की जाएगी। अब इसके जो बेनिफिट हैं उस बेनिफिट से ये मान के चलिए कि क्षेत्रीय ऊर्जा संपर्क में वृद्धि होगी और इससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और जो हमारे ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं कोयला वगैरह जो कार्बन इमिशन CO2 की मात्रा को बढ़ा रहे हैं उन पर भी लगाम लगेगी, यानी कुछ कमी आएगी जो प्रदूषण को कम करेगी और पर्यावरण के लिए हितैषी साबित होगी। आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।